Hello. Hello. Yeah, can you start? Okay. Do you have any doubt from the previous class? Okay. Can you see my screen? Uh, can you see my screen? No. दिखाई नहीं दिया अभी तक. I thought you can see. Let me try again. Now, can you see my screen? Yes. Okay. Yesterday we have done the object-oriented programming. So we have taken few examples. जैसे ये बुक का एग्जाम्पल दिया था, right? And we have also shown you some special methods like str, len and del, जिसका कुछ अलग सा काम है. str का काम है प्रिंटिंग. जब भी करेंगे तो ये str के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके अंदर हम जो भी कोड करेंगे तो वो प्रिंट में हमें दिखाई देगा. सिमिलरली लेन के अंदर अगर कोड करते हैं तो लेन फंक्शन विल बी ऑपरेशनल. डिलीट फंक्शन डेल फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखेंगे, सो डिलीट जब करेंगे ऑब्जेक्ट तो उस टाइम वो कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट? So this is what we have done. And then we have seen something like modules and packages. So we have seen what is a module, what is a package. Package create करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, right? So package create करने के लिए हमने ये डिस्कस किया था कि we should have something called underscore underscore init underscore underscore dot py file in that particular directory. So जब हमारे उस डायरेक्टरी में ये फाइल होगा तो उस डायरेक्टरी को हम पैकेज, we can declare that name of the directory as a package also. So inside that package we can have 0 or more modules. So modules का मतलब है कि .py फाइल होना चाहिए. जैसे कि कल हमने क्या किया था, let's see the example of go to desktop. डेस्कटॉप में हमने कल क्या किया था, जैसे माई मेन पैकेज वन. सो इसके अंदर हमने क्या किया था, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई. सो दिस इज वन फाइल. सो ये फाइल रहने से ये पता चलेगा कि ये जो माई मेन पैकेज वन, so this is a package. So this particular directory, although this is a directory name, but this directory, so this is a package, and in this package I can have some modules, one or more modules. So इस केस में मैंने एक मॉड्यूल लिखा था सम मेन स्क्रिप्ट. इसके अंदर मेरे पास एक और उससे ज़्यादा फंक्शन हो सकता है. सो हम इसको दूसरे मॉड्यूल में हम इंपोर्ट कर सकते हैं, दूसरे कोड में हम इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग द कमांड कॉल्ड इंपोर्ट. सो ये जो इंपोर्ट कमांड है इसका यूटिलाइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि इसमें व्हाट वी कैन डू, लेट्स से there is uh, there is a directory, there is a library or a package. Let's say the package name is foo. So this is the package name, right? This is the package name. So इस पैकेज को एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, we should have underscore underscore init underscore underscore dot py file. ये इस डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए पैकेज नेम. सो ये डायरेक्टरी, लेट्स से देयर इज अ डायरेक्टरी कॉल्ड foo, राइट? सो उस foo के अंदर लेट्स से देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड bar. So there is a module name is bar. Module name is bar. So there should be a bar.py file inside that particular directory. So एक डायरेक्टरी है foo, उसके नीचे उस डायरेक्टरी के अंदर हमें एक फाइल है दैट इज bar.py, राइट? एंड उसमें हमारे उस डायरेक्टरी में क्या है, एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाई फाइल है, राइट? सो एक तरीका ये है कि इसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज समथिंग लाइक import foo
import foo.bar. So foo is what? Foo is your package name. Inside the package you have this module called bar. So this is one way. The other way is that you can say from foo. Foo is package name, import bar. So हम दो तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं, right? So both this way are valid actually. So we can use any of this two way to call these functions inside this particular package or a library, right? So is it clear? सर वो पैकेज तो कैसे इंस्टॉल करते थे, एक बार वो बता दीजिए। हाँ, so पैकेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? So जो this मैं is एससीएमडी से इंस्टॉल करते थे सर, वो वाला। Sublime. So what we have done actually, we have this Sublime editor. सर एक्चुअली जो आप सीएमडी से इंस्टॉल करते थे। हाँ, पिप इंस्टॉल से आप कर सकते हो। So वो तो जो बिल्ट इन फंक्शंस है उसको इंस्टॉल करने के लिए आप ये कर सकते हो। Let's say this is your CMD prompt. Go to launch. एंड इसमें आप यहाँ पे कमांड दे सकते हो पिप इंस्टॉल एंड वट एवर इज द नेम ऑफ द पैकेज, राइट? सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। कुछ भी पैकेज नेम हो, जैसे पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, सो रिक्वेस्ट इज वन पैकेज, तो इसको आप कमांड लाइन से आप कह सकते हो पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट एंड देन यू कैन import, you can do whatever you want to do. I'll take some example also today. ठीक है? ओके, नाउ ये जो भी हमारे फाइल्स है, राइट, ये जो पाई फाइल्स है, ये जितने भी हमारे पाई फाइल्स, लेट्स से टुडे लेट्स क्रिएट अ न्यू वन, टुडे इज 31st Jan. So whenever you are importing from a module, right, so एक तो हम मॉड्यूल, एक हमने एक मॉड्यूल लिखा है एंड दैट मॉड्यूल कैन बी इंपोर्टेड इनटू सम अदर मॉड्यूल और इनटू सम अदर फाइल, यू कैन इंपोर्ट दैट मॉड्यूल wherever you want to import, right? So import कमांड के लिए, import के लिए क्या कमांड यूज करते हैं? import and then the module name. Now sometimes when you are importing from the module, you would like to know whether the module function is being used as an import or if you are using the original .py file of that module. So उसका क्या मतलब है? Let's say there is a .py file. So एक तो है कि आप इसको Python, जैसे let's say go to desktop में आप डायरेक्टली ये करो and then let's say there are some py files. So let's say there is a py file. So इसको आप क्या कर सकते हो? You can say Python my program1.py, my program1.py. So ये आप क्या कर रहे हो? आप डायरेक्टली कमांड लाइन से आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट? So this is one way. So this is one way of executing or using this Python file, so from the command prompt. So दूसरा क्या तरीका है? दूसरा ये तरीका है, इस फाइल को, ये जो पाई फाइल है, इसको आप किसी और पाई फाइल के अंदर आप इंपोर्ट करके उसको यूज कर सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा ये जो पाई फाइल आप यूज कर रहे हो whether it is being imported or it is being used directly from the command line? So ये जानने के लिए there is a variable, built in variable. उस वेरिएबल का नाम है, उस वेरिएबल का नाम है, लेट मी राइट, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको मैं मार्कडाउन बना लेता हूँ, लेट मी से मार्कडाउन। सो इसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। सो ये जो है ये एक बिल्ट इन वेरिएबल है। सो आप क्या कर सकते हो? इन योर कोड व्हाट यू कैन डू, यू कैन से if underscore underscore name underscore underscore equal to underscore underscore main underscore underscore. So अगर ये कमांड आप, ये आप if स्टेटमेंट देते हो,
तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो आप पाई फाइल यूज कर रहे हो, whether you are using this py file as an import or directly on the command line. तो अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, if underscore underscore name is equal to underscore underscore, that means this is being used directly from the command line. अगर ये true नहीं है, that means your file is being imported, right? So मैं एक एग्जांपल लेके आपको ये बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, right? So let's create some file here. Let's create a file, let's say new file, save as, let's say this is desktop. I'll set 10.py. So this is one file called 10.py. इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ, def func, func right? So what I am saying, I have created a file called 10.py. उसमें मैंने एक फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन में एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया, दैट्स ऑल, राइट? और थोड़ा बहुत और कोडिंग कर सकते हैं इसमें. So this is the function, and what apart from the function also I can have some more print statement, let's say. ठीक है, so this is a top level print inside 10.py. इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, I can use that if statement to find out what if underscore underscore name here. So I can use this one, if underscore underscore name is equal to underscore underscore main, right? मैं इसका ये ब्रैकेट हटा देता हूं, ये ब्रैकेट का जरूरत नहीं है एक्चुअली. if underscore underscore name is equal to underscore underscore main, तब मैं क्या करूंगा, then I'll say print else what I can say, ये else में क्यों नहीं आया, ये else में डायरेक्टली आ जाना चाहिए था. else हाँ, print so what I have done actually here, मैंने एक प्रोग्राम, एक मॉड्यूल लिखा है 10.py. in that I have written one function, and then there is a print statement, and then I am checking whether this underscore underscore name is equal to underscore underscore main. So अगर ये true है, that means this is being run directly from the command prompt. So let me save it, and then let me run it from the command prompt, that is 10.py. Python, how to run Python 10.py. So it says top level print inside of 10.py. 10.py is being run directly from the command prompt. So इसमें can you see? So if statement में I came into the if statement and it checks whether it is being run directly from the command prompt. So in this case, since it is run directly from the command prompt, so ये वाला loop में चला जाएगा and it will say 10.py is being run directly from the command prompt, right? And top level print inside of 10.py, ये तो है ही है, ये print statement. So this is 10.py. Let me create another module called
let's say file, new file, save as let's say 20.py. इसमें let me import 10. so import के लिए अभी मैं कहाँ से import कर सकता हूँ, इसने मुझे बता दिया. so 10 से मैं import कर सकता हूँ because 10 is one module that I have already written. import 10. then I can say print top level in 20.py. ठीक है, so this is a top level print. let me also say 10 के अंदर मेरा कौन सा फंक्शन है, एक फंक्शन है func. मैंने एक फंक्शन लिखा था ना 10 के अंदर, this is func. so let me say 10 dot func. so 10.func I will execute this particular function. basically what I am doing, पहले मैं import कर रहा हूँ वो module 10.py जो मैंने लिखा था. so I don't have to say import 10.py, I can only say import 10. then I can write my own function here in 20.py. and then ये जो 10 के अंदर जो मेरा function है func, so what I am doing, I am now executing that particular function. so I am saying 10.func, right? and then I can use the if statement. if I can say if underscore name is equal to underscore main, and then I can say print, I'll say 20.py is being run directly. else I can say else, अरे क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास डायरेक्टली, else हाँ print 20.py is being imported into another module, right? so just check this function once more. hello, are you there? yes sir. हाँ, so इसमें import 10 and 20. so मैंने दो मॉड्यूल लिखा है, एक तो 10.py, एक है 20.py. so तो both are modules. 10.py is also a module because its extension have .py. 20.py is also a module because its extension is .py. now what I am doing, this is a module. so इस मॉड्यूल में हमने क्या किया, एक if statement लिखा है to check whether this is being run directly from the command prompt or it is being imported. so हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने इसको एग्जीक्यूट किया था पाइथन 10.py से. 10.py हमने जब किया था, so it says 10.py is being run directly from the command prompt. now what we want to do, now what I have done, this is the second program 20.py. 20.py के अंदर मैंने इसको import किया. import करने के बाद ही मैं इसका function लिख सकता हूँ इसके अंदर. so I am saying 10.func or this is a print statement inside 20.py. then again I am checking in 20.py whether it is being imported or run directly. so मैं अगर इसको रन करता हूँ, so can you tell me इसका आउटपुट क्या होने वाला है? so सबसे पहले मैंने क्या, import 10, right? so let me run it. और इसको मैं एक काम करता हूँ, दोनों को अगर एक साथ दिखाना चाहता हूँ, I'll say python 20.py. so just see the sequence how it is getting executed. so सबसे पहले ये क्या रहा है, टॉप लेवल प्रिंट इनसाइड ऑफ 10.py. so ये कहां से आया, टॉप लेवल प्रिंट इनसाइड 10.py. why it has come, why not this print statement? so इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये आ रहा है, मैंने क्या किया, सबसे पहले import 10. this is the first, इसको इंपोर्ट करना है ना. आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है.
Come again. Hello. Hello. Yes, sir. Please continue. डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी आवाज में. सर कंटिन्यू करिए, कोई इशू नहीं है. ओके. सो इस केस में क्या है, ये टॉप लेवल प्रिंट इनसाइड ऑफ 10.py, ये कहाँ से आ रहा है, ये 10.py. सबसे पहले मैंने क्या कहा, इंपोर्ट 10. सो इंपोर्ट 10 जैसे ही किया मैंने, सो आप देखिए इंपोर्ट 10 के अंदर सबसे पहले जो लाइन है, ये तो डेफिनेशन है, ये है टॉप लेवल प्रिंट इनसाइड ऑफ 10.py. सो ये वाला आ गया टॉप लेवल प्रिंट इनसाइड ऑफ 10.py. उसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन, इफ name is equal to main. So in this case 10.py is not being run directly, it is being imported. So it will come to this loop and it says 10.py is being imported into another module. So 10.py is being imported into another module. ये वाला print हो गया. Now इसके बाद क्या print होगा, इसके बाद let's go to 20.py again. इसके बाद हमने इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने प्रिंट किया टॉप लेवल इन 20.py. इसके बाद ये प्रिंट हुआ टॉप लेवल इन 20.py. फिर हमने ये वाला एग्जीक्यूट किया 10.func. सो ये 10.func में क्या था, 10.func के अंदर ये था, ये वाला एग्जीक्यूट किया func ran in 10.py. सो इसमें फिर हमने func ran in 10.py. फिर ये वाला इफ कंडीशन जो है इसमें आएगा, फिर ये कहता है कि 20.py इज बीइंग रन डायरेक्टली. इस वाले में 20.py हम डायरेक्टली रन कर रहे हैं, इसलिए इससे इज बीइंग रन डायरेक्टली. सो इससे आपको ये वाला जो अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन का यूटिलिटी आपको इससे पता लग गया होगा कि इसका काम क्या है. सो इसका काम ये है टू टेल whether this particular module is being run directly or is being imported. So is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. So now ये मॉड्यूल और पैकेजेस जो है हम इधर ही खत्म करते हैं. सो नेक्स्ट चैप्टर इज योर एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. सो नेक्स्ट चैप्टर इज माय एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. इसको मैं let me heading, I'll say और इसका मॉड्यूल का सर कोई प्रोजेक्ट में क्या यूज हो सकता है, इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है? ये हम बाद में रिविजिट करेंगे. मॉड्यूल्स, सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस. आप ये बहुत सारे कोडिंग करेंगे इन फ्यूचर. सो इन फ्यूचर जब भी आप कोड करेंगे, सो इसमें आपको बहुत कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो इंपोर्ट करने का मतलब क्या है, ये अभी आपको पता लगेगा. पहले तो आप इंपोर्ट करते थे, आपको मतलब नहीं पता था, राइट? नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट. जब भी आप इंपोर्ट करेंगे, इसका मतलब है कि यू आर इंपोर्टिंग सम .py फाइल. ये किसी ने लिखा है, either you have written or this is some built-in modules. It is provided by Python or some third-party sources, right? पहले तो आपने इंपोर्ट किया होगा, पहले भी इंपोर्ट समथिंग इंपोर्ट मैथ जैसे किया था हमने, उस दिन किया था ना इंपोर्ट मैथ. सो व्हाट इज मैथ? What is math? Math is a built-in module. Built-in module. Then you can use something like math.sil 4.6, right? So ये error आ रहा है because math is not defined. So इसमें import math is not defined. Why it is not defined? Math dot, just a minute. Dir math print dir math print dir math. एक सेकेंड, ये क्या है, ये कोड है. प्रिंट इंपोर्ट
एक सेकेंड, कर्नल restart and clear output. Just a second. इंपोर्ट फंक्शन जो आपने लिखा है इंपोर्ट, वो शायद कर दूसरे में है। हाँ, दूसरे में मतलब इंपोर्ट कमांड क्यों नहीं काम कर रहा है इसमें? इंपोर्ट कमांड तो काम करना चाहिए। Why it is not being import math? This is funny. सर उसको ऊपर से जहाँ पे रन और ये सब होता है वहाँ पे रन का ऑप्शन कर दीजिए और इसलिए नहीं आ रहा। हाँ, इंपोर्ट मैथ में क्या गड़बड़ है? सर यहाँ पे दिख रहा है सर, वहाँ पे कोड लिख दीजिए, वहाँ पे कोड का ऑप्शन आएगा। हाँ, एक सेकंड, name math is not defined. Let me create one more new Python import math. एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, import math, then I will say print dir math. हाँ, अब आया, पता नहीं तब क्या हो गया था इसमें। I'll just discard this thing, leave untitled, इसको मैं rename करता हूँ, let's say 31st Jan Python training new. I don't know क्या हो गया था इसमें, import math, now this is working. So import का मतलब है, now this is a module, so it means that somebody has created this math.py file, right? Somebody has created this file and you can use that py file and you can take advantage of the built-in functions. So this, ये जो जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, these are what, this is a py file, that is a module. इस मॉड्यूल के अंदर इतने सारे फंक्शंस ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट? सो इसके अंदर एक फंक्शन जैसे मैं यूज कर सकता हूँ math डॉट ceil ceiling, राइट? इसके अंदर लेट्स से 6.8, सो इट विल गिव यू 7. मैंने एक और फंक्शन यूज किया था मैथ डॉट पाई, पाई भी है ना एक फंक्शन, मैथ डॉट पाई. सो मैथ डॉट पाई का मतलब क्या है? सो दिस इज 3.14. सो सम आर फंक्शन, सम आर एट्रीब्यूट, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द पाई, राइट? सिमिलरली यू कैन सी हियर, और क्या क्या है, पैकेज पेक, एक और बहुत सारे साइन फंक्शन है, इसको हम बाद में आएंगे, सीलिंग कॉस्ट, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बहुत सारे हैं, राइट? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, मैथ डॉट ई क्या आएगा, लेट्स सी, मैथ डॉट ई सो इसमें एक्सपोनेंशियल, सो इट इज नॉट, दिस इज नॉट हाउ यू कैन यूज इट. सो इसमें ई के लिए exponential exp है. So we'll see how to use these functions, but these are some of the functions which are available. Similarly math dot floor, so math dot floor के अंदर we can give something like 4.2, so it will give you a result of 4. So ये सारे functions already built in functions है इसमें, so ये किसी ने लिखा हुआ है and you can use. Similarly you can also create your own functions, you can create your own module, you can create your own library, your own जैसे हमने अभी अभी ये सब बनाया था. So this is our own creation, but this has been created by someone else, उसको हम यूज कर रहे हैं. So is it clear? Okay, now let's come to uh, let's come to, this is a level 2 heading. Okay, इसमें we'll say errors
and exceptions. This is what we'll be covering now. So कुछ idea है what is errors and exception handling? जैसे मान लो सर इसमें जैसे कोई ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो उसमें अगर वहां से बैंक से आप जैसे किए तो बैंक से आपका पैसा कट जाता है, राइट, तो उसमें एक्सेप्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे विड्रॉल नहीं हो पाता है. राइट. सो लेट्स से प्रिंट, आई विल गिव अ प्रिंट स्टेटमेंट हेलो. सो ये हेलो मुझे बता रहा है, बट सपोज कुछ टाइपो हो गया इसमें. इंस्टेड ऑफ हेलो आई विल से हेलो, और इसमें जो ये वाला जो है मैंने ये क्लोज करने में मैं थोड़ा गलती हो गया. मैंने ये वाला कोटेशन जो आप ये है सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, इसको मैंने एंड में ये कोटेशन देना भूल गया. सो व्हाट इट विल हैपन दैट इट विल गिव मी ए एरर. सो अगर ये ऐसे एरर आ जाता है कोड के अंदर, सो मेरा कोड उसी में खत्म हो जाता है. सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू नो कि इसके बाद जो मैंने चाहा था कोड एग्जीक्यूट करने के लिए वो सारे कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा. सो बट इफ यू वांट to execute the code even after an error has happened, so what you can do, you can embed your code inside a try catch, try and except block. So इसमें जावा में try catch block होता है. यहाँ पे syntax is slightly different. so यहाँ का जो syntax है, so ये जो भी error आपको लगता है कि हो सकता है कोडिंग में, वो आप try block के अंदर रखेंगे. जो भी exception आपको catch करना है, like in this case कौन सा एक्सेप्शन है, देयर इज सम EOL एक्सेप्शन, एंड ऑफ लाइन एक्सेप्शन, राइट, और सिंटेक्स एरर एक्सेप्शन. सो ये जो भी एरर एक्सेप्शन आपको कैच करना है वो आप एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर रखेंगे, और फाइनली अगर एग्जीक्यूट करना है कुछ कोड, उसको आप फाइनली ब्लॉक में रख सकते हैं. सो लेट्स सी समथिंग. लेट मी राइट समथिंग लाइक ट्राई. सो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें क्या रखना है, जो कोड हमें टेस्ट करना है. सो लेट मी राइट ए कोड हियर. लेट्स से f इज इक्वल टू राइट. सो इस वाले कोड से क्या होगा, इस वाले कोड से हमारा, सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू डू इस, ये जो कोड मैंने अभी भी लिखा है, इससे ये दिस f इज इक्वल टू ओपन. ओपन मतलब आई एम ओपनिंग ए फाइल. फाइल का नाम क्या है, टेस्ट फाइल 1. मैं एक काम करता हूँ, ये कौन से वाले डायरेक्टरी है, इंसर्ट सेल बिलो, दिस इज माई ओके. सो ये जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग आई एम ओपनिंग ए फाइल. दिस इज माई फाइल नेम. जस्ट वन सेकेंड, just 1 second, give me 1 second. তোমরা তোর এই সাইডটা নেওয়া এই সাইডটা তো কেন কি নালে ওই সাইডে নিলে আলো ব্লক হয়ে যাবে. ঠিক আছে, ফাইন. কিন্তু আলমারির সাইডটা পাবি না, তাহলে তো কি ফরক পড়ে, ফরক কিছুই পড়ে না. हेलो, हाँ. सो इस केस में मैं क्या करना चाहता हूँ, आई एम ट्राइंग टू ओपन अ फाइल. फाइल नेम इज दिस इन द राइट मोड. W का मतलब है राइट. सो इसका आप अगर थोड़ा हेल्प देखेंगे शिफ्ट टैप करके, सो यू विल गेट टू नो कि फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं. फाइल मोड इज रीड हियर. मोड देयर कैन बी लॉट इन नंबर ऑफ मोड्स. सो इसमें आप अगर देखेंगे, सो दिस आर वेरियस मोड्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ए फाइल. सो दिस इज द ओपन द फाइल फॉर रीडिंग, this is the open the file for writing, create a new file and open it for writing,
So ऐसे बहुत सारे मोड है इसमें which you can explore by pressing shift tab. So what I am trying to do now, I am now opening this file in the write mode and I am writing this test write this file. ठीक है? On let's say 31st Jan. On 31st Jan. So I am writing this particular file. So अगर let's say मैं ये काम करता हूँ, so ये एक फाइल क्रिएट होगा इस डायरेक्टरी के अंदर. So right now there is no file called test file. So this is my right now there is no file called test. क्या नाम दिया मैंने? Test file 1, right? So there is no file called test file 1 in this particular directory. Can you see any file here? Test file 1 in this directory? No, there is nothing. So जैसे मेरा execute करूंगा तो ये फाइल बनना चाहिए. But suppose ये फाइल मैंने जो स्टेटमेंट दिया इसमें कोई भी प्रॉब्लम है. लेट्स से आई एम ट्राइंग टू ओपन दिस फाइल इन द रीड मोड. सो रीड मोड में मैं अगर ओपन करूंगा और ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, सो इट विल गिव मी एरर. बट लेट मी फर्स्ट do it in the right mode, then I will show you the significance of having an error and then how to catch the error. So now this is my try block. Now let's say try block में अगर कोई exception हुआ तो मैं catch कैसे करूंगा? I'll write a except block and इसमें मुझे पता है कि ये अगर फाइल रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, so it will give me a IO error. So I can write specifically the name of the error. So here name of the error के लिए what I can do, I can also go to there is a documentation you can visit. In that documentation you will get to know all different kinds of errors that is possible, right? All different kinds of errors that is possible. Let's say let me go to docs.python.org. docs.python.org. So इसमें आपको go to library reference, extending built-in exceptions. Now you see here, now this is, you can see all different kinds of exceptions जो भी इसमें available है. So in case of any error, let's say मैं अभी कौन सा error का बात कर रहा था? IO error, right? I was talking about something called a catching IO error. OS errors, str error, overflow error. So in case there is anything related to input output, so this is the IO error, exception IO error, right? So you can go through this particular documentation in Python and you can know for yourself what are the different kind of exceptions. So here I know that in case there is any error related to file reading or writing or opening, so you can get something called a IO error. IO error. So in case in case let's say there is any exception, what you can do, you can throw some exception here. Let's say this is something I want to print. And else, let's say there is no error. So that I can also have a else statement. I can also have a else statement, and in this else statement I can say print right. And then finally what I can do, I can
I can close it. This F is what? This is a file. I have to close this, otherwise it can throw some problem. So it is always better that whenever you open some file, you should close this particular file. So let's execute it, and it says content written successfully, because after executing, when you are executing this command in a try block, it has not gone into this exception block, rather it has gone into the else, because there is no error in this particular statement. So content written successfully. Now if you see this test file 1 in this, let's see test file 1, test, yeah, you see test file 1, this has been created now seconds ago. Now if you create test file 1, you see test file, this file on 31st January. So this file has been created just now, right? So this is now let us create some error. Let us create some error, or ट्राई और एक्सेप्ट वाला ब्लॉक को एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, इसका क्या मैं इसको कैसे फिर होता से है? एक्सप्लेन करता हूँ. सो व्हाट वी नीड टू डू, वट एवर कोड वी वांट टू राइट जिसमें एरर हो सकता है, जैसे हमने पहले सबसे पहले देखा था, इसमें एरर हो सकता है. दिस इज अ कोड, लेट्स से प्रिंट स्टेटमेंट. सो इसमें एरर हो सकता है. सो व्हाट, एनी कोड दैट यू थिंक can have some error, so what we can do, we can embed that code inside the try block. So this is my try block, right? अभी तो इसमें कोई error नहीं है. Now let's say I again test file 1, इसमें मैं रीड करता हूं, और इसको मैं रीड तो अभी हो जाएगा, इसमें भी कोई एरर नहीं आएगा. इसमें क्यों नहीं एरर आएगा बताओ? Because now this file has been created already. Now if I execute now, let's say, what will happen? इसमें एरर आ गया, एंड ऑफ वेल वाइल स्कैनिंग. सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? टेस्ट फाइल 1, let me execute it again. Yeah, so when I execute it says could not find file or read data. So इसमें एरर आ गया. क्यों एरर आया? टेस्ट फाइल 1 तो था ऑलरेडी मेरे पास. अच्छा, मैंने इसको क्लोज नहीं, फिर भी नाउ व्हाई देयर इज okay. Tell me why I am getting this error. Now you have to tell me why this has now gone into the except block. ये सर उसको फाइल को रीड नहीं कर पा रहा होगा ना? नहीं, यहाँ पे आपने एफ डॉट राइट लिखे हैं. हाँ. See, इसमें मैं ओपन कर रहा हूँ इन रीड मोड, बट आई एम राइटिंग. सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन. सो अगर मुझे राइट करना है, सो आई हैव टू यूज W. मैंने आपको बताया था ना, शिफ्ट टैब करके आप ये मोड वगैरह, यू हैव टू स्टडी कि व्हाट आर द वेरियस मोड्स एंड किस मोड का क्या काम है. सो इसमें रीड, सो अगर मुझे राइट करना है, सो आई हैव टू यूज आइदर W और W प्लस. सो रीडिंग एंड राइटिंग, सो दैट इज W प्लस, राइट. सो अगर मुझे रीड मोड में ओपन करना है, सो हाउ कैन आई राइट इट? So I cannot write it. That is why I got this particular error. Clear? समझ में नहीं आया, एक बार फिर से. समझ में नहीं आया. See this, अगर मुझे कुछ फाइल राइट करना है, फाइल राइट के लिए मुझे कौन सा मोड होना चाहिए? आई हैव टू यूज आइदर W और W प्लस. W प्लस भी होगा तो चलेगा. लेट मी सी, कंटेंट रिटन सक्सेसफुली. यू सी हियर, कंटेंट रिटन सक्सेसफुली. अगर W मोड भी होगा तो ये चलेगा. सो आई कैन राइट द कंटेंट राइट के लिए है ना? I can write the content, but let's say this is in writing mode, but मैं इसको यूज कर रहा हूँ in the read mode. Let's say f dot read करता हूँ मैं. Let's say क्या होता है, let's see. Now I'll get some error here. Argument should be bigger, none or str. f के अंदर क्या क्या possible mode है? Let's see. f dot shift tab f dot read. So f dot read के अंदर क्या क्या है? Read at most 10 characters from the string this. So इसमें एरर दे दिया, टाइप एरर, ट्रेस बैक, मोस्ट रिटर्न कॉल, f dot open, f dot test राइट,
type error, argument should be bigger, f dot read. वहाँ पे W की जगह R कर दीजिए तो रीड हो जाएगा ना वहाँ पे। हाँ नहीं वो हो जाएगा, आई नो दैट। सो उसमें लेट्स से मैं अभी इसको लेट्स से आई विल से R राइट, एंड इसमें मैं फिर से राइट करता हूँ। लेट्स से दिस इज इन द रीड मोड एंड आई एम सेइंग इट इज अ राइट। सो लेट्स सी क्या होता है, could not file or read data, so ये error mode में आ गया। now इस केस में I'll explain it further, but now what I am trying to explain, इसमें हम मैंने IO error मैंने इसमें let's say एक सेकेंड मैं इसको फिर से मैं इसको अगर मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ, लेट्स से दिस इज माय स्टेटमेंट, इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ राइट, इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, मुझे क्या एरर आ रहा है, टेस्ट फाइल दिस अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल ट्रेस बैक। सो बहुत सारे एरर आ गया मेरे पास। सो ये एरर चाहे so that I can catch this error and I can move forward, and that is why, एक second, is it correct, let me again execute it. Yeah, so this is what is coming, but in case let's say in case I would like to catch this exception, so मैं try block के अंदर अगर मैं लिखता हूँ, so you know that it will be caught using this except block and I can move forward. It says could not find, इसके बाद अगर मुझे कोई कोड एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए भी मैं आगे कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं कैसे करूंगा मैं वो आपको बताता हूँ, बट ऐसे एरर थ्रो नहीं करेगा। एरर थ्रो करने से क्या होता है, मेरा सारे प्रोग्राम इंटरप्ट हो जाता है, मैं आगे कुछ काम नहीं कर सकता। बट अगर मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर ये सेम कोड लिखता हूँ, आपने देखा कि ट्राई ब्लॉक के बाहर अगर आप ये कोड लिखते हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बट ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखने से स्टिल you can do many more things. So okay, so going forward, let me move forward. So let me एक सेकेंड, हाँ। So इसमें now what I have done, I have said except IO error because मुझे पता है कि ये फाइल रीड राइट में क्या होता है, ये IO error मिलता है मुझे। बट लेट्स से मुझे ये नहीं पता है कि ये IO error है क्या है। So what I can do, I can only say except. So I don't need to mention that this is a IO error. But still this code will execute and it will say could not find or file data. So it's not necessary that you should mention the exact error. Exact error होगा तो बहुत ही अच्छा है, but अगर exact error मालूम नहीं है then you just leave it like this except. So it will again come to this except block and you can catch the error and you can move forward. Now let's see, in case if you want to execute some more code, ये तो आपने एग्जीक्यूट कर लिया, बट इसके बाद अगर आप मूव करना चाहते हैं, एरर भी है फिर भी आप मूव करना चाहते हैं आगे, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड ए फाइनली ब्लॉक। यू कैन हैव समथिंग लाइक ए फाइनली ब्लॉक। लेट्स से आई एम सेइंग f इज इक्वल टू ओपन टेस्ट फाइल, लेट्स से w, एंड मैंने कुछ फाइल इसमें लिख दिया 31st January एंड ऑल दिस थिंग्स। सर इसमें f.close इसका इस फंक्शन का क्या यूज है सर? सी जब तुम ओपन करोगे ना आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइल खुला रह गया मेमोरी में इट विल क्रिएट लॉट ऑफ अननेसेसरी प्रॉब्लम। वो गार्बेज कलेक्शन में दिक्कत होगा। गार्बेज कलेक्शन पता है ना क्या होता है? गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय इन योर प्रोग्राम। सो लेट्स से दिस इज द जुपिटर नोटबुक प्रोग्राम, इसमें आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपने खोल दिया राइट, एंड देन यू हैव नॉट डिलीटेड दोस ऑब्जेक्ट्स। सो जब आप क्लोज करते हो फाइल को देन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन मेमोरी गेट्स रिलीज्ड। सो नहीं तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट उसी जगह मेमोरी में बना रहेगा एंड इट विल ऑक्युपाई अननेसेसरी स्पेस इन मेमोरी। बाद में अगर आप उस फाइल को यूज भी करना चाहते हो कहीं पे, वो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेमोरी स्पेस ब्लॉक हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू क्लोज whenever you open something, either you close it or you destroy that particular thing. So there is automatic garbage collection are existing in some programs like Java, Python में भी है garbage collection. So जो भी unused objects है वो garbage collector क्या करता है, वो destroy कर देता है।
बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस ऑलवेज टू क्लोज दिस थिंग। जब भी आप ओपन करोगे ना, इसको आप क्लोज कर दिया करो फाइल को। ओके सर, मीन्स मतलब बहुत सारे मेमोरी यूज करता है ये। हाँ, मेमोरी यूज करता रहेगा। ओके सर। Right. So it is always good that you should close this thing. Right. So what we are saying, the use of the finally keyword. So what we are trying to explain now, I'm trying to explain something called a finally keyword. Finally मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ कि what is the use of finally. Try and except तो मैंने दिखाया। Now let's say f, मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ। f is equal to open, let's say test file 2.w, test file, the test write this file on 31st January, except block हो गया, and let me f.close मैं इधर ही कर देता हूँ। let's say I'll close it here itself. I'll not use any if else block. I'll not use any f block, and else block हटा देता हूँ मैं यहाँ से। It's not necessary that you should have a else block. So I'm saying, let's say you have a try block, try. Let's say you have a try block, try. So within the try block, what I am doing, I am opening a file in the write mode, then I am writing, then I am closing, then except is if there is any exception, then I am using this except block. And let's say there is no exception, then what I can do, even if there is an exception, I can use the finally block. Finally block में क्या होगा, I'll say print always execute finally code, execute finally code. Let's see इसको execute करने से क्या होता है, always execute finally code. So इसमें अब देखिए it has not gone to the exception block, क्योंकि अगर exception block में जाता तो यहाँ पे पहुंच जाता. So the code is being executed inside the try block. So in case there is any error, it should go to the except, and after except it will go to the finally. But in this case there is no exception, so it has gone to the finally block, and it says always execute finally code. Right. Now what I can do, let me write another program. Let's say def. So this is a function. हाँ, come again. स्टेटमेंट क्यों नहीं शो हो रहा है सर? कौन सा? write block test write this file on, नहीं, ये इसमें होगा ना, टेस्ट फाइल डॉट टेस्ट फाइल 2 के अंदर होगा. लेट्स सी, टेस्ट फाइल 2 भी हमने बनाया होगा, टेस्ट फाइल 2. नाउ इन दिस टेस्ट फाइल 2 टेस्ट राइट दिस फाइल ऑन 31st जनवरी. सो ये तो हमने अभी क्रिएट किया ना, टेस्ट फाइल 2. टेस्ट फाइल 2 हमने अभी लिखा है f डॉट राइट. सो ये तो इसके अंदर आएगा f डॉट राइट. राइट. सो लेट मी राइट अनदर प्रोग्राम. सो इसमें दिस इज अ फंक्शन. इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ट्राई.
ओके, सो इसमें व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सट्रैक्टिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर. सो यूजर अगर इंटीजर नहीं देता है, so उस केस में क्या होगा, सिंस आई हैव टाइप कास्टेड टू द इंटीजर एंड इफ आई डोंट रिसीव अ इंटीजर इट विल थ्रो मी एरर एंड इट विल गो इनटू द एक्सेप्ट ब्लॉक. सो अगर इंटीजर मैंने दे दिया तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं जाएगा एंड इन बोथ द केसेस द फाइनली विल बी एग्जीक्यूटेड. सो लेट्स एग्जीक्यूट इट, रन दिस प्रोग्राम. रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल से आस्क इंट, राइट. सो इट सेज प्लीज एंटर एन इंटीजर. सो मैं इंटीजर नहीं देता हूँ, कुछ और देता हूँ. लेट्स सी क्या होता है. सो इट विल गिव मी एरर. ओके, now you tell me why it has given me error. Can you tell me why it has given me error although I have used the try except finally block? सर आस्क इंट में सर while पास कर दी इसमें. हाँ नहीं, मैंने तो ट्राई ब्लॉक यूज किया फिर भी एरर क्यों मिला? Why there is a error still? क्योंकि ये जो वैल है ना, वैल इज नॉट अ इंटीजर बिकॉज मैंने कुछ और पास किया, राइट. सो ट्राई ब्लॉक के अंदर तो ये एग्जीक्यूट हो गया एंड इट हैज गॉन इनटू द एक्सेप्ट ब्लॉक. सो इफ यू सी एक्सेप्ट ब्लॉक में इट सेज लुक्स लाइक यू डिड नॉट एंटर एन इंटीजर, तो ये इसमें आ गया एक्सेप्ट ब्लॉक में. एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद फिर फाइनली ब्लॉक में भी गया, इट सेज फाइनली एग्जीक्यूटेड, उसके बाद एरर दिया. एरर इसलिए दिया क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वैल इज नॉट एन इंटीजर, तो ये मैंने कैप्चर नहीं किया ट्राई ब्लॉक के अंदर. गॉट इट? यस. सो अगर इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स से, एंड एंटर एन इंटीजर, मैंने एक इंटीजर दे दिया, so it says finally I executed 7. So since it is an integer and print val, so it will print the integer. But अगर मैं इंटीजर नहीं देता हूँ, so it will give me a error. So उसको हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसको हैंडल करने के लिए what exactly I need to do? So इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, let's say इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ. val is equal to int input, ठीक है. एक्सेप्ट में प्रिंट लुक्स लाइक दैट यू डिड नॉट एंटर एन इंटीजर. इसके बाद मैं इसको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है. आई विल से val is equal to int. सर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लीजिए. हाँ मैं करता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ इसको. इनपुट ठीक है. सो अगर मैं अभी करता हूँ, लेट्स से, सो अब क्या होगा, अब मैंने एटलीस्ट इसको, जब एरर आएगा तो एरर में एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है. ट्राई अगेन, प्लीज एंटर एन इंटीजर, राइट. सो इसको मैं फिर से करता हूँ. अगर लेट्स से आस्क इंट सो प्लीज एंटर एन इंटीजर. मैं अगर इंटीजर देता हूँ तो इट्स वेल एंड गुड, इट इज एग्जीक्यूटेड. बट इफ इट इज नॉट एन इंटीजर, लेट्स से if I have something, so it says looks like you did not enter an integer, try again, please enter an integer. So ये फिर से इनपुट मांग रहा है. कैन यू सी, फिर से ये मांग रहा है. इसमें हम एक्सेप्ट ब्लॉक में है अभी भी. नाउ इन दिस एक्सेप्ट ब्लॉक, दिस इज इन द एक्सेप्ट ब्लॉक. फिर से मैं इसको इंटीजर देता हूँ तो इट इज फाइन, इट गेट एग्जीक्यूटेड. फाइनली ब्लॉक में आके इट प्रिंट्स द वैल्यू. बट लेट्स से मैं इसको इंटीजर नहीं देता, कुछ और देता हूं, तो क्या होगा? इट सेज ट्राई अगेन, प्लीज एंटर एन इंटीजर. सो ये मैंने फिर से मैंने कुछ और दे दिया. बट जब मैंने कुछ नॉन इंटीजर वैल्यू दिया तो इसमें इट वाज नॉट देयर इन द ट्राई ब्लॉक.
So फिर क्या होगा, it will finally go to the finally block and then it will throw the error because ये वाला जो है print val, this is again there is a problem in the val, this is not an integer, so it is throwing me the error, right? Is it clear? So इसमें कुछ और हम मॉडिफाई करते हैं, इसको फर्दर इसको मॉडिफाई करते हैं. आर यू गेटिंग इट? एक्सेप्ट में इसमें लूप का यूज कर लीजिए तो उसमें हाँ, so बार इसको बार थोड़ा अगेन मॉडिफाई करते हैं इसको फर्दर. लेट्स सी हाउ वी कैन मॉडिफाई इट फर्दर. सो इसमें हमें प्रॉब्लम था, अभी इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना पड़ेगा. लेट्स से इसके अंदर मैं एक while लूप दे देता हूँ. while true and then I'll say try and then I'll say try के अंदर मैं फिर I'll say val is equal to int input enter an integer except ब्लॉक में मैं print looks like you did not enter an integer, that's fine. And then what I'll say, ये वैल्यू जो है मैं इसको यहाँ पे I'll remove it from here. I'll say while true, first I'll write this code, please enter into except, अगर error होगा तो इसमें चला जाएगा. And then I'll say continue else, let's say if अगर कोई error नहीं है, so I'll say print, let's say yes, that's an integer. मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ एंड फाइनली इसके बाद मैं फाइनली एग्जीक्यूट करता हूँ. फाइनली print finally I executed and then इसी के अंदर let's say now let's see what we are trying to do here. So this is a function, इस function के अंदर what we are saying while true, मतलब ये first not true, I think true is like this T, capital T. So while it is true, so initially it is true, so इस loop के अंदर चला जाएगा. So we'll execute this code, please enter an integer. अगर कोई error आ गया तो ये except block में चला जाएगा. except block में जैसे ही आएगा ये continue मतलब ये फिर while loop के beginning में आ जाएगा, right? So while loop के beginning में आ जाएगा, so ये फिर से ये चलता रहेगा जब तक ये there is an error. अगर कोई error नहीं है, so ये इसमें चला जाएगा, yes that's an integer, break. So it will come out of the while loop, and finally will always execute it whether there is an error or there is no error. Finally executed and it will print the val. So let's see क्या होता है, इसको execute करते हैं एक बार. And I'll say ask int, let's give an integer. पहले एक बार integer देके देखते हैं. Yes, that's an integer. So ये it is not come into the except block, it has come into the else block. It says yes, that's an integer, and it will break out of the while loop. But before breaking, finally to always it will be executed. So it says finally executed and finally block में ये print भी कर देगा, right? Now let's see if there is an error. तो फिर क्या होगा? I'll give something. So looks like you did not enter an integer. So ये error इसमें चला आएगा, except में आ गया, and except के बाद finally में भी आएगा, finally I executed. But since there is a problem while true, right?
इसमें मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट जो है इसको यहाँ पे करता हूँ, नॉट हियर, so here in the while block. Let me try again. Please enter an integer, let's say 7. इसको मैं हटा देता हूँ, just a minute. So 7 जब किया, that is fine, that is perfect. Control C, Control V. Now let me execute it and give something, let's say 5. लेकिन तो उसमें प्रिंट प्रिंट वेल वाला वो तो चला ही नहीं। हाँ, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ सर, वो प्रिंट एग्जीक्यूट 13 लाइन नहीं हुआ, राइट। सो इसमें भी प्रॉब्लम है। लेट्स सी, प्रिंट वैल, एक बार फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, जस्ट अ मिनट। आस्क, इसमें स्टार आ गया एक्चुअली, इसको ना जब स्टार आ जाता है ना प्रॉब्लम आ जाता है। लेट मी सी, प्लीज एंटर एन इंटीजर 5। ठीक है, ठीक है, लेट मी अगेन डू इट, let me again do it, ask it, लेट्स, अच्छा ये स्टार आ गया। सो इसको ना जब ये इनपुट मांगता है हम नहीं देते ना तो प्रॉब्लम आ जाता है। सो लेट मी डू वन थिंग, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट। एक बार सबको बंद कर लेते हैं और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, एंड इसको मैं फिर से करता हूँ आस्क इंट, हाँ प्लीज एंटर एन इंटीजर, लेट्स से आई गिव एन इंटीजर 7, बट इसमें ये वाला प्रिंट नहीं हुआ, वैल नहीं हुआ। सो इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? So I think there is some problem in the code, right? कहीं पे problem है। Def ask int, that is correct. While true, try val is equal to int input, please enter an integer, that is fine. फिर except block में आएगा, फिर print करेंगे looks like this thing, continue मतलब आगे चला जाएगा while loop के अंदर, else print yes, that's an integer, okay, break will break out of this, finally print finally, okay, and then print val. So ये ठीक तो है, but print finally में आएगा। So while true, जब तक ये true होगा तब तक ये condition जब तक true है, try. So here looks like it did not, else yes, that's an integer, finally I executed। उसके बाद फिर okay, let me फाइनली में रूट हो रहा था, लेकिन फाइनली के बाद जैसे आपने उसको प्रिंट किए उसके बाद ओके राइट। सो इस केस में हमने क्या किया, ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से क्या होगा, ब्रेक करने से ये ना व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा, एंड बाहर आने से पहले ये फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। तो फाइनली एग्जीक्यूट किया, बट ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है ये फाइनली के अंदर नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको एक बार और, दैट इज वाई ये वाला वैल्यू स्टेटमेंट प्रिंट नहीं किया। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं इसको, बट बिफोर मॉडिफाइंग लेट्स सी, अगर इसको हम बिफोर मॉडिफाइंग एक बार हम नॉन इंटीजर वैल्यू देके देखते हैं क्या होता है। लेट्स से हमने नॉन इंटीजर वैल्यू दिया है इसमें। सो इट सेज लुक्स लाइक यू डिड नॉट एंटर एन इंटीजर, फाइनली आई एग्जीक्यूटेड, प्लीज एंटर एन इंटीजर, राइट। सो ये क्या नॉन इंटीजर वैल्यू दिया तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक में आ गया। इट सेज लुक्स लाइक यू डिड नॉट एंटर एन इंटीजर, कंटिन्यू मतलब ये फिर से ये पूछेगा, फिर से ये ट्राई ब्लॉक के अंदर पूछेगा। सो लेट्स से मैं फिर से कुछ और देता हूँ 7। सो इसलिए फिर से ये लूप में चलता रहेगा। फिर इंटीजर दिया मैंने 8, सो इट सेज दैट्स एन इंटीजर, फाइनली एग्जीक्यूटेड। सो फार सो गुड, बट वो वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। सो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं एक बार और, कॉपी, राइट। नाउ लेट्स सी हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। व्हाइल ट्रू ठीक है, ट्राई वैल एक्सेप्ट प्रिंट कंटिन्यू एल्स प्रिंट, अच्छा एल्स के अंदर जब इंटीजर है तब हम प्रिंट कर सकते हैं इसको, राइट। वी कैन से प्रिंट वैल बिकॉज नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ब्रेक फाइनली आई, इसको हटा देते हैं प्रिंट वैल, राइट। दिस थिंग शुड वर्क।
लेट्स सी आस्क इन, इसमें इंटीजर दे दिया मैंने 7 लेट्स से, नाउ इट विल एग्जीक्यूट दिस वैल आल्सो फाइनली एग्जीक्यूटेड। लेट्स से मैंने नॉन इंटीजर दिया आस्क इट, इसको मैंने 6 दिया, this is a non-integer, so looks like it did not enter, finally executed, please enter an integer 7, looks like it did not enter an integer, now I give an integer, now yes that's an integer 9, finally executed. Now this is the correct code. Just go through this code once again and tell me in case still you have any problem. समझ में आ गया ना? जी Okay. यस सर। Okay. So let's now do one thing. Errors and exceptions. Okay. Now let's try to do some homework here. Handle the exceptions thrown by the code below by using try and except block. So ये जो है ये for hello नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। Okay, fine. I'll leave it here.